नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार दरोगा अभ्यर्थी है तो आप लोगों के लिए रोशन आनंद सर ने एक न्यू बुक लॉन्च किया है जिसका नाम है करेंट अफेयर्स वार्षिकांक। दोस्तों, इस बुक में टोटल 40 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। टोटल 40 प्रैक्टिस सेट है और सभी क्वेश्चन का हल डीपली से किया गया है। या आप किसी भी एग्जाम तैयारी करते हैं तो इस बुक को करंट अफेयर्स के लिए पढ़ सकते हैं। ये वार्षिकांक है। स्पेशल जो है ये बिहार दरोगा अभ्यर्थी के लिए ही लॉन्च किया गया है, लेकिन करंट अफेयर्स हर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप पढ़ सकते हैं इस बुक को। आज हम लोग इस बुक का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इस बुक में टोटल 40 प्रैक्टिस सेट दिया गया है बिहार दरोगा मॉडल सेट के नाम से, और सभी करंट अफेयर्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे लास्ट में जो है इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक करंट अफेयर्स भी दिया गया है, जो कि पुरस्कार, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय, ये सभी जो है खेलकूद, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक था उसका भी करंट अफेयर्स इसमें आपको मिल जाएगा। 40 प्रैक्टिस सेट वो बिहार दरोगा के लिए दिया गया है और इसमें लास्ट में महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। दोस्तों, हमने 3 वीडियो अभी तक अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 1 में 1 से 10 तक, पार्ट 2 में 11 से 20 तक और पार्ट 3 में 21 से लेकर 30 तक। ये तीनों वीडियो अपलोड है। अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो जाके वीडियो देख लीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं 31 से लेकर सेट नंबर 40 तक। एक ही वीडियो में ये 10 सेट सॉल्व करेंगे और इस बुक का लास्ट वीडियो रहेगा। 31 से लेकर 40 तक इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और 3 पार्ट वो आप लोग नहीं देखे, 1, 2 और 3, तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अपलोड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, ये जो न्यू बुक आया था जीके जीएस का, बिहार दरोगा का, इसका भी वीडियो अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स वार्षिकांक जो एसपीडी का है, इसका भी मास्टर वीडियो अपलोड है, जो कि 812 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो में कराए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 31 से। चलिए हम लोग इस वीडियो में सेट नंबर 31 से लेकर सेट नंबर 40 तक सॉल्व करेंगे। और जितने भी साथी पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो सभी लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो नहीं मिलेगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेट नंबर 31 का प्रथम क्वेश्चन है कि किस वर्ष तक मंगलयान 2 को लॉन्च किया जाएगा। तो मंगलयान 2 को लॉन्च करने का लक्ष्य है, कब रखा गया है। दोस्तों, मंगलयान 1 कब लॉन्च हुआ था। तो मंगलयान फर्स्ट जो है 2013 में लॉन्च हुआ था। ये मंगलयान 2 है, तो मंगलयान 2 जो है ये 2024 में लॉन्च होगा। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि किस देश में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। 23वां फीफा फुटबॉल पूछ रहा है। 22वां 2022 में हुआ था दोस्तों, कहाँ। तो 22वां 2022 में हुआ था कतर में। 23वां पूछ रहा है तो 23वां 2026 में होगा। और ये कहाँ होगा। तो ये अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, तीनों देश में होगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नया सवेरा योजना चलाया जा रहा है। तो नया सवेरा योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये अल्पसंख्यक मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थानों में भारत के 2 स्थान शामिल है। तो उस 2 स्थल का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा लद्दाख और मयूरभंज। लद्दाख और मयूरभंज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस वर्ष तक भारत सरकार ने सिंगल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो सिंगल सेल एनीमिया का उन्मूलन का लक्ष्य दोस्तों भारत सरकार 2047 तक रखा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। किस राज्य में बांग्ला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो बांग्ला महोत्सव ये मेघालय में किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी को। नेक्स्ट, किस संगठन के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है ये WEF के द्वारा जारी किया जाता है, WEF। नेक्स्ट है विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में मैंग्रोव वन क्षेत्रों की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहाँ पे वृद्धि पूछ रहा है मैंग्रोव वन का, तो ये उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन बी उड़ीसा। नेक्स्ट, अप्रैल 2023 में जारी फोर्ब्स अरबपति सूची में मुकेश अंबानी को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो विश्व में मुकेश अंबानी का 9वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारत में पहला स्थान है। नेक्स्ट है हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 भारतीय विजेता आर रविकरण किस क्षेत्र से संबंधित है।
तो आर रवि कन्नन जो है ये चिकित्सक थे, तो ऑप्शन डी हो जाए चिकित्सक है। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? तो फिल्म फेयर 68वां जो हुआ था इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है दोस्तों, ये राजकुमार राव को, ऑप्शन बी हो जाएगा राजकुमार राव। नेक्स्ट है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये हो जाएगा गैर बासमती चावल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2023 का पद्मश्री पुरस्कार नहीं दिया गया है? किस व्यक्ति को बिहार का जो है इसमें से नहीं है जिसे पद्मश्री दिया गया है? तो आचार्य चंद नाजी को पद्मश्री नहीं दिया गया है, जबकि बिहार के रहने वाले हैं आनंद कुमार, सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद को, ये तीनों को पद्मश्री पुरस्कार 2023 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा यानी शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू किया गया है? तो शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना जो है ये कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया है। कहाँ पर भारत में बच्चों के लिए पहला कैंसर अस्पताल बनेगा? तो कैंसर अस्पताल जो है ये बिहार के पटना में बनेगा, बच्चों के लिए पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंबलडन 2023 पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन है? तो विंबलडन पुरुष एकल का विजेता है दोस्तों ये कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन बी हो जाएगा कार्लोस अल्काराज। भारत सरकार बाजरा की फसल पर 23 से 24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल कितना रुपया वृद्धि किया है? तो बाजरा में प्रति क्विंटल जो है वृद्धि किया है दोस्तों ये 150 रुपया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 150। चलिए अगला सेट प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। अगला सेट प्रैक्टिस नंबर है 32 और 32 का प्रथम क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस जिला का कुल वस्तु की निर्यात में हिस्सेदारी सर्वाधिक है? यानी किस जिला का जो कुल वस्तु के निर्यात में हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जामनगर, ऑप्शन ए हो जाएगा जामनगर। नेक्स्ट है 2022 का हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों ये बद्री नारायण को मिला है, तो ऑप्शन डी हो जाए बद्री नारायण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान के द्वारा DSR मिशन को इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो DSR मिशन को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो ये हो जाएगा PSLV C56। हाल ही में चर्चा में रहने वाला NIA के महानिदेशक कौन बने हैं? तो NIA का महानिदेशक जो बने हैं दोस्तों ये दिनकर गुप्ता हो जाएगा, ऑप्शन डी दिनकर गुप्ता। नेक्स्ट है, किसको नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में ये रामचंद्र पौडेल है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया कब जाता है? आप लोग इसको आंसर जो है कमेंट कीजिएगा। तो इसका थीम है हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया गया है? तो किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कौन सा देश ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता बना है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा हर घर ध्यान अभियान की शुरुआत किया गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों संस्कृति मंत्रालय द्वारा हर घर ध्यान अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट, कौन नालंदा अनटिल वी मीट अगेन पुस्तक के लेखक है? तो ये हो जाएगा दोस्तों A.S. दुलत है, नालंदा अनटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट है, भारत किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बना है? तो सबसे बड़ा कार्यालय भवन जो बना है ये सूरत में, ऑप्शन सी हो जाएगा सूरत। किस देश में हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है? तो ये कहाँ खोला गया है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया, ऑप्शन ए मलेशिया। नेक्स्ट है कि भारत किस शहर में MotoGP 2023 का पहली बार आयोजन किया गया है? तो ये हो जाएगा नोएडा में MotoGP का पहली बार आयोजन किया गया है। किस राज्य सरकार ने गुल यानी लोक मिलनी योजना की शुरुआत किया है?
तो लोक मिलनी योजना का शुरुआत दोस्तों ये पंजाब ने किया है, तो ऑप्शन सी पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन ये न्यूयॉर्क में हुआ है, तो ऑप्शन सी न्यूयॉर्क हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे मिला है? तो ये वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी जी को मिला है, तो ऑप्शन इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सेट 13 को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए प्रैक्टिस सेट 33 का प्रथम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा नाइट नेविगेशन ऐप जारी किया गया है? तो नाइट नेविगेशन जो ऐप है ये किसके द्वारा जारी किया गया है दोस्तों? तो ये असम सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में औद्योगिकी क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिकी उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो ये कौन सा संस्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्पल कैप विजेता मोहम्मद शमी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में कितने विकेट लिए थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टोटल 26 विकेट लिए थे। पर्पल कैप में ये मोहम्मद शमी जो है दोस्तों ये 28 विकेट लिए थे, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, 28 विकेट लिए थे। नेक्स्ट है कि विश्व क्षय रोग दिवस का थीम क्या है? तो क्षय रोग दिवस का दोस्तों थीम हो जाएगा ये यस वी कैन एंड टीबी, यस वी कैन एंड टीबी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, भारत द्वारा किस देश में बुंची ब्रिज का निर्माण किया गया है? तो बुंची ब्रिज का निर्माण जो है कहाँ किया गया है? तो ये मोजाम्बिक हो जाएगा, ऑप्शन बी मोजाम्बिक। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही भारत मंडपम का निर्माण किस शहर में किया गया है? तो भारत मंडप का निर्माण जो है किस शहर में किया गया है? ये नई दिल्ली हो जाएगा। किस शहर में 3 अगस्त 2023 को शून्य छाया दिवस देखा गया है? तो 3 अगस्त को शून्य छाया दिवस कहाँ देखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हैदराबाद में, ऑप्शन डी हैदराबाद। नेक्स्ट है कि समाचार की सुर्खियों में रहा जलदोस्त मार्क K2 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, जलाशयों में जलीय खरपतवार और तैरते कचरों को निगलने वाला एक एयरबोट। जलाशयों में जलीय खरपतवार और तैरते कचरों को निगलने वाला एक एयरबोट है ये जलदोस्त मार्क 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा G20 की रोजगार कार्य समूह की कौन सी बैठक भारत से बाहर हुआ है? G20 की रोजगार कार्य समूह की कौन सी बैठक भारत से बाहर हुआ है? तो ये तीसरा चरण हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने हिंदूफोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो हिंदूफोबिया की निंदा करते हुए किस राज्य ने एक प्रस्ताव पारित किया था अमेरिका के? तो ये जॉर्जिया हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए, वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो ये ऑयल लिमिटेड यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड हो जाएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है स्पंज सिटीज पहल किस देश में प्रारंभ की गई है? तो स्पंज सिटी जो है दोस्तों ये चीन में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स संगठन में कितने नए सदस्यों को 1 जनवरी 2024 से शामिल किए जाने की मंजूरी दे दी गई है? तो दोस्तों ये 6 सदस्य को 1 जनवरी 2024 से शामिल करने का मंजूरी मिला है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार कितने ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 500, ऑप्शन बी हो जाएगा 500। नेक्स्ट है हरित गुलबंद योजना को किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम के लिए लागू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश सुदीरमन कप 2023 का उपविजेता रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये दक्षिण कोरिया, सुदीरमन कप का विजेता दक्षिण कोरिया है। नेक्स्ट है भारत की UPI ने किस देश के पे नाउ मोबाइल भुगतान पद्धति के साथ समझौता किया है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर के पे नाउ मोबाइल भुगतान पद्धति के साथ समझौता किया है भारत की UPI ने। अगला क्वेश्चन है कि विकास के वर्तमान स्थिति के साथ यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI
निम्नलिखित में से क्या प्रभावी ढंग से कर सकता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला है कि औद्योगिक एआई जो है ये औद्योगिक इकाइयों में बिजली की खपत को कम करता है, तो ये सही है। रोग निदान करता है, तो ये भी सही है। टेक्स्ट टू स्पीच रूपांतरण करता है, तो ये भी सही है। विद्युत ऊर्जा को वायरलेस ट्रांसमिशन करता है, विद्युत ऊर्जा को वायरलेस ट्रांसमिशन करता है, तो ये भी सही है। इन उपयुक्त तो सभी सही है। चलिए अगला सेट हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला सेट नंबर है 34 और इसका प्रथम क्वेश्चन है कि फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश रहा? यानी फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये स्पेन है। स्पेन जीता है फीफा महिला विश्व कप 2023 का कप। नेक्स्ट है कि द लास्ट हॉरेस के लेखक कौन है? तो द लास्ट हेरियोस के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएगा पी साईनाथ। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस लिए शुरू किया है? तो मेरा बिल मेरा अधिकार किस लिए शुरू किया है? ये जीएसटी बिल भुगतान। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समाचारों की सुर्खियों में रहा कखोबका जलाशय किस देश में है? तो ये जो जलाशय है दोस्तों ये कहाँ है? तो ये यूक्रेन में है। ऑप्शन डी हो जाएगा यूक्रेन। नेक्स्ट है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा 12 तरजीही देशों की पहचान की गई है जिसके साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? टोटल 12 तरजीही देश शामिल पहचान किया गया है, इसमें से कौन सा देश नहीं है ऑप्शन में से? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ये किससे है? ये वैज्ञानिक वन प्रबंधन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ये दृश्यम 2 को मिला है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 77 में स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस मद पर भारत सरकार का रुपया सबसे ज़्यादा खर्च होता है? किस मद पर भारत सरकार का रुपया जो है सबसे अधिक खर्च होता है? तो ये ब्याज अदायगी पर ब्याज पर सबसे अधिक खर्च होता है। प्रोजेक्ट कुबेर किस निकाय की एक परियोजना है? तो प्रोजेक्ट कुबेर जो है ये किस निकाय की एक परियोजना है? तो ये हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक का एक परियोजना है प्रोजेक्ट कुबेर। नेक्स्ट, भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से मुख्य समन्वयक कौन था? तो मुख्य समन्वयक था दोस्तों ये हर्षवर्धन श्रृंखला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी टीम रणजी ट्रॉफी 22-23 का उपविजेता टीम रही है? तो ये हो जाएगा बंगाल जो है रणजी ट्रॉफी 2022-23 का उपविजेता टीम है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश हाल ही में चर्चा में रही 5 आइज गठबंधन का सदस्य नहीं है? यानी कौन सा देश 5 आइज गठबंधन का सदस्य नहीं है? तो ये हो जाएगा फ्रांस 5 आइज गठबंधन का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वर्ष 2028 तक कार्मिक प्रबंधन तथा लोक प्रशासन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सिंगापुर, ऑप्शन डी सिंगापुर हो जाएगा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है दोस्तों ये 14 अक्टूबर को मनाया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर 14 अक्टूबर। चलिए अगला सेट हम लोग सॉल्व करते हैं, सेट नंबर 35। चलिए सेट नंबर 35 का प्रथम क्वेश्चन है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार श्रेणी फर्स्ट में प्रथम स्थान इंदौर शहर को मिला और दूसरा स्थान किस शहर को मिला है? तो दूसरा स्थान दोस्तों ये आगरा को मिला है। प्रथम इंदौर, दूसरा आगरा को मिला है। भारत का प्रथम डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ये पटना में, प्रथम डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में है।
नेक्स्ट है भारत का पहला महासागर तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो ये लक्षद्वीप के कवारती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा सैनिक अभ्यास ओशन शील्ड 2023 का आयोजन किया गया है? तो ओशन शील्ड 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये रूस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो विश्व में भारत का 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। किस मंत्रालय द्वारा आयुष वीजा जारी करने की योजना बनाई गई है? तो किस मंत्रालय द्वारा आयुष वीजा जारी करने का योजना बनाया गया है? तो ये हो जाएगा गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नैनो DAP SSP यूरिया मिश्रण को लॉन्च करने का सरकार का लक्ष्य कब तक है? तो दोस्तों ये है 2023 में नैनो DAP SSP यूरिया मिश्रण को लॉन्च करने का लक्ष्य सरकार का 2023 है। नेक्स्ट है, किस देश ने सिल्क रोडस्टर परियोजना शुरू करने की घोषणा किया है? किस देश ने सिल्क रोडस्टर परियोजना शुरू करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये चीन, ऑप्शन बी हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच 14वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये हुआ है नई दिल्ली में, ऑप्शन ए नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने श्रीलंका में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए कितने मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 450 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरास डोडा गैस फील्ड किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ये सऊदी अरब और कुवैत के बीच जो है अरास डोडा गैस फील्ड विवाद का कारण है। नेक्स्ट है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को दोस्तों ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस तिथि को विश्व जल सप्ताह 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये 20 अगस्त से लेकर 24 अगस्त को विश्व जल सप्ताह के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तिथि को पारसी नववर्ष मनाया जाता है? तो पारसी नववर्ष जो है दोस्तों ये 16 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें इतना ही क्वेश्चन था। सीट नंबर अब हम लोग 36 को सॉल्व करेंगे। और 36 का प्रथम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का हिस्सा नहीं है? यानी कौन सा देश कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सेशल्स। इसका आंसर डी हो जाएगा सेशल्स। अगला क्वेश्चन है कि प्रमोद भगत सुकांत कदम की जोड़ी ने 4 देशों की पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। यह खेल कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो खेल हुआ है ये इंग्लैंड में हुआ है। तो ऑप्शन बी इंग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, 6 जुलाई विश्व जूनोसिस दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो प्रथम कथन कर रहा है कि वर्ष 2023 का विषय था कि वर्ल्ड हेल्थ प्रिवेंट जूनोसिस स्टॉप द स्प्रेड। तो ये सही है। नेक्स्ट है कि जूनोटिक रोग वे बीमारी है जो जानवरों या कीड़ों से मनुष्य में फैलता है। तो ये भी सही है। मतलब जेनेटिक जो रोग है ये जानवरों और कीड़ों से फैलता है मनुष्य में। तो ये दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जून 2023 में प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पेन प्रिंटर पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया है? ये माइकल रोशन को दिया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्रौपदी मुर्मू ने 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कार को मंजूरी दिया गया है? तो टोटल जो है कितना वीरता पुरस्कार दिया गया है? तो 76। ऑप्शन डी हो जाए 76 वीरता पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, ट्रेन 18 का नाम क्या है? तो ट्रेन 18 का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट है, इड्डा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए गिफ्ट सिटी में कार्यालय स्थापित करेगा। तो गिफ्ट सिटी कहाँ है? ये गिफ्ट सिटी कहाँ है दोस्तों? तो ये गांधीनगर गुजरात में है। गांधीनगर गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ल्यूमिनस
ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये उत्तराखंड में, यानी ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। लीगो इंडिया के बारे में कौन सा कथन सही है? लीगो इंडिया के बारे में कौन सा कथन सही है? तो प्रथम है कि लीगो इंडिया इटली के वर्गों और जापान के कागरों के बाद पांचवा डिटेक्टर होगा, तो ये सही है। लीगो इंडिया 2030 से अपना वैज्ञानिक संचालन शुरू करने वाला है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये स्पेन। स्पेन जो है 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी 25 फरवरी को वर्षी यानी वरिसु कन्नड़ दिमावा उत्सव का शुभारंभ कहाँ किया है? तो वर्षु कन्नड़ दिमावा का शुभारंभ दोस्तों ये कहाँ किया है प्रधानमंत्री मोदी ने? तो ये नई दिल्ली में किया है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? तो ये जो पहाड़ी है भारत के छत्तीसगढ़ में है। ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी निम्नलिखित में से किस अस्पताल में खोली गई है? तो ट्रांसजेंडर के लिए पहली समर्पित ओपीडी ये किस अस्पताल में खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, ऑप्शन सी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड कहाँ लॉन्च किया है? तो एक वित्तीय समावेश डैशबोर्ड जो है ये यानी अंतर्दृष्टि में लॉन्च किया है, तो अंतर्दृष्टि हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला कथन है कि इजरायल, अमेरिका, भारत और यूके द्वारा 12U2 संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा किया गया है, तो ये सही है। परियोजना का लक्ष्य नीति निर्माताओं, संस्थानों और उद्यमिताओं के लिए वित्तीय अंतरिक्ष आधारित उपकरण बनाना है, तो ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। हाल ही में भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो ये आमरस का जो उद्घाटन है ये रूस में किया गया है। नेक्स्ट है कि कौन सा देश दूसरे उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो दूसरे उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन का मेजबान दोस्तों ये बेल्जियम कर रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अप्रैल 2023 को किस देश ने निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू किया है? तो गोल्डन लाइसेंस पहल ये बहरीन किया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बहरीन। चलिए अगला सेट 39 को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रथम क्वेश्चन है कि भारत का प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप का 132वां संस्करण 3 अगस्त 2023 को कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये कोलकाता में शुरू हुआ है। डुरंड कप कहाँ? तो कोलकाता में शुरू हुआ है। ज्योति याराजी द्वारा एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में 100 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ज्योति याराजी जो है ये स्वर्ण पदक जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू का पहला उपन्यास डैश लंदन में 2023 बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो दोस्तों ये हो जाएगा वेस्टर्न लैंड जो पुस्तक है ये चेतना मारू का है और ये बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। नेक्स्ट है कि कमल के फूल के नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? तो नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ये नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने शवों के साथ विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पारित किया है? किस राज्य ने शवों के साथ विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पारित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये राजस्थान, ऑप्शन डी राजस्थान। नेक्स्ट है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय उड़ीसा के शोधकर्ताओं ने मीठे पानी में खाने योग्य मछली की नई प्रजाति पाई, तो नई प्रजाति का नाम क्या है? तो इस नई प्रजाति का नाम है दोस्तों ये गरा लेसरामी है।
एक नई पुस्तक फायर ऑन द गैंगेज लाइफ अमंग द डेड इन बनारस किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये यानी राधिका अयंकर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उस संस्था का नाम क्या है जो भारत का पहला केरोसिन ऑक्सीजन संचालित रॉकेट प्रक्षेपित करेगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा, ये अग्निकुल कॉस्मोस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी एंटी सबमरीन वारफेयर युद्धपोत मार्च 2023 में कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ये यानी INS एंड्रोथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू किया है? तो दोस्तों ये इंडियन रेलवे ने व्हाट्सएप फूड डिलीवरी योजना शुरू किया है। नेक्स्ट की नीति आयोग के एक्सपर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? नीति आयोग के एक्सपर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन बी। नेक्स्ट नई दिल्ली में सुल्तानपुर ए वार्ड से श्रृंखला चुनाव जीतने के बाद कौन पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉबी किन्नर। बॉबी किन्नर जो है पहली ट्रांसजेंडर किन्नर बनी है, जो ट्रांसजेंडर पार्षद बनी है। नेक्स्ट है भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ये लॉन्स नायक मंजू जो है पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है। पहला विजन 0 शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये भोपाल में। पहला विजन 0 शिखर सम्मेलन भोपाल में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल ज्यूरी पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इंटरनेशनल ज्यूरी पैनल का अध्यक्षता दोस्तों ये शेखर कपूर करेगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत ने इंडिया स्टेक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हो जाएगा त्रिनाड और टोबैगो हो जाएगा। मार्च 2023 में किस पड़ोसी देश ने अपना पहला सबमरीन बेस कमीशन शुरू किया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ये किस देश ने? तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन बी बांग्लादेश। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा कथन जो है वो सही है। चलिए प्रथम कथन है कि 1994 में यूनेस्को ने 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया। तो ये सही है। विश्व शिक्षक दिवस 2023 का विषय है कि हमें तो शिक्षा चाहिए, उसके लिए शिक्षकों का कमी को दूर करने की वैश्विक अनिवार्यता है। तो ये दोनों सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जून 2023 के केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की मासिक रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो पूर्वोत्तर राज्य में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस संस्था ने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कारों के हिस्से के रूप में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया विकास पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये भारतीय बायोटेक। ऑप्शन बी। टाइम पत्रिका के कवर पर किस भारतीय अभिनेत्री को चित्रित किया गया है? तो ये हो जाएगा दीपिका पादुकोण को। टाइम पत्रिका के कवर पर किस भारतीय अभिनेत्री को चित्रित किया गया है? दीपिका पादुकोण हो जाएगा। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के बारे में कौन सा कथन सही है? प्रथम कथन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण 23 मई से 3 जून तक हुआ है। तो ये गलत है। नेक्स्ट है कि पहली बार रोइंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का हिस्सा होगा। तो ये दोस्तों ये सही है। केवल 2 इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट सेट 38 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। और 38 का प्रथम क्वेश्चन है कि 1 जुलाई 2023 को नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीता है, वह किस खेल से संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों किस खेल से संबंधित है। तो ये भाला फेंक से संबंधित है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा भाला फेंक। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने 5 जून को आपूर्ति की सुरक्षा व्यवस्था और पारस्परिक रक्षा खरीद समझौते के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमत व्यक्त किया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यूएसए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है भारत में गोल्डन सिटी
गेट टूरिज्म अवार्ड में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार जीता है। यह समारोह किस देश में आयोजित हुआ है? तो ये समारोह जर्मनी में आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा जर्मनी। भारत के किस आईआईटी के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता है? तो भारत की किस आईआईटी ने यानी आईआईटी के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आईआईटी इंदौर के छात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वें जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा पाइथन 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है, आईपीसीसी के एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग की सीमा को पार करने की राह पर है। तो आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों ये जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये जो 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर है ये कर्नाटक में स्थापित किया गया है। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैगटियन लॉन्च किया है? किस देश ने अपने पहले अंतरिक्ष स्टेशन लैब मॉड्यूल मैगटियन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर ए चीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋण इंडिया परोपकारी सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये शिव नादर है। पहले स्थान पर शिव नादर है। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है दोस्तों ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये नागालैंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो प्रथम कथन कर रहा है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप एस पुरी द्वारा 15 मई 2023 को मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया गया था। तो मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान ये 15 मई 2023 को शुरू किया गया था। तो ये सही है। इस अभियान का उद्देश्य था कि लोगों से कपड़े, जूते, पुरानी किताबें, खिलौने, इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक को इकट्ठा करने के लिए रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल केंद्र स्थापित करना। ये भी सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उपयुक्त तो दोनों किस केंद्रीय मंत्रालय ने 75/25 पहल शुरू किया है? तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ये श्रीनगर में। ऑप्शन डी श्रीनगर हो जाएगा। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो नए उपाध्यक्ष के रूप में एस फंगानोन कोनिया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के नेतृत्व में मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव को प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब। नेक्स्ट है, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने भविष्य के फाइटर जेट बनाने के लिए यूके, इटली, जापान के बीच साझेदारी की घोषणा किया है। ये कहा जाएगा? इसे टेम्पेस्ट कहा जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे टेम्पेस्ट कहा जाएगा। नेक्स्ट है कि किस भारतीय कवि राजनीतिक को ब्राज़ील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अभय कुमार को ब्राज़ील की साहित्य अकादमी के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है कि यूएन पीसकीपिंग मिशन के तहत भारत ने किस शहर या क्षेत्र में सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अबेई में। अबेई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अबेई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोस्तों किस देश ने पारित किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग डैश के लिए प्रयास तेज करने पर सहमत हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये LAC पर सैनिक LOC, यहाँ पे LOC होना चाहिए। LOC पर सैनिक की वापसी के लिए जो है प्रयास तेजी कर दिया है। सहमति पर जो है प्रयास तेजी किया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सेट हम लोग सॉल्व करते हैं 39 नंबर। देखिए 39 नंबर का प्रथम क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये बेसबॉल, स्क्वैश, क्रिकेट ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कौन सा कथन सही है? प्रथम कथन है कि क्रिकेट को 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल करने की तैयारी है, तो ये भी सही है। 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में पुरुष और महिलाओं के लिए T20 क्रिकेट टूर्नामेंट होगा, तो ये भी सही है। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है कि बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये भारत ने जीता है, यानी बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक भारत ने जीता है। हाल ही में पेरिस के थिएटर 2 चैटलेट में अपना 8वां बैलन डी और पुरस्कार किसने जीता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ये लियोनेल मेसी ने जीता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में से कौन सा देश 12 U2 संगठन में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश 12 U2 संगठन में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अमेरिका, USA, अमेरिका जो है शामिल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो माइल्स फ्रैंकलिन पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये शंकरी चंद्रन हो जाएगा। म्यांमार और दक्षिण चीन में वियतनाम तक अपनी पूर्व ज्ञात श्रेणियों से लुप्त होने वाली एक स्वेलोटेल तितली को भारत में पहली बार किस राज्य में देखा गया है? तो ये स्वेलोटेल तितली जो है ये किस राज्य में देखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। नेक्स्ट है कि रामभद्राचार्य महाराज द्वारा लिखित 3 पुस्तक का विमोचन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, तो ये कौन सी पुस्तक नहीं है इसमें से? तो रामभद्राचार्य महाराज द्वारा 3 पुस्तक लिखा गया है, कौन पुस्तक नहीं है? तो प्रथम जो पुस्तक है अमुक्त माल्याद, दोस्तों ये पुस्तक नहीं है, ये कृष्णदेव राय ने लिखा था। जबकि अन्य पुस्तक पाणिनि अष्टध्यायी भाष्य यह है। भगवान श्री कृष्ण की रामलीला ये भी है। रामानंदाचार्य चरित्रम ये भी है, जबकि प्रथम नहीं है। नेक्स्ट है कि हाल ही में ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम जो है ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय। नेक्स्ट है केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे ने 23 जनवरी 2023 को किस शहर में 1 दिवसीय राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मुंबई में, ऑप्शन डी मुंबई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 17 अगस्त को युद्धपोत विंध्यागिरी को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो युद्धपोत विंध्यागिरी को जो है कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के लोक और आदिवासी व्यक्तियों की राष्ट्रीय त्यौहार उत्कर्ष का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उत्कर्ष का उद्घाटन दोस्तों ये कहाँ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल में, ऑप्शन बी भोपाल। नेक्स्ट है कि किस राज्य में विश्वनाथ घाट को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव 2023 नामित किया गया है? भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव 2023 नामित किया गया है। ये विश्वनाथ घाट कहाँ है? तो ये हो जाएगा दोस्तों असम में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों ये गोवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 से 31 अगस्त 2023 को भारत 2 दिवसीय भारतीय अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन की सह मेजबान कहाँ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये केनिया में। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग ने डैश को अध्यक्ष चुना है, तो ये रुचिरा कंबोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 8 अक्टूबर को 2023 को भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन दोस्तों ये कहाँ हुआ है? तो अमेरिका में। किस देश ने 14 अक्टूबर को राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराने का निर्णय लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में ये राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराने का निर्णय लिया है। चलिए
इस वीडियो को लास्ट सेट नंबर 40 को हम लोग सॉल्व करते हैं। 40 का प्रथम क्वेश्चन है कि विश्व एथलेटिक्स ने वर्ष 2023 के एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया है? तो ये नीरज चोपड़ा हो जाएगा। IBSA ब्लाइंड फुटबॉल इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों ये कोच्चि में हुआ है। कहाँ? तो कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जल सप्ताह के बारे में कौन सा कथन सही है? चलिए, प्रथम कथन है कि विश्व जल सप्ताह 2023 का विषय है परिवर्तन के बीज, जल समझदार दुनिया के लिए अभिनव समाधान। नेक्स्ट है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा 1991 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला एक वैश्विक कार्यक्रम। तो ये दोनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। 21 फरवरी 2023 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पहल को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? चलिए, प्रथम है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक पहल को नवाचार श्रेणी में पुरस्कार मिला है, तो ये सही है। PM गति शक्ति पोर्टल, PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को अक्टूबर में लॉन्च किया गया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। किस राज्य में नेचुरल फार्मिंग फॉर रिवाइटलाइजिंग एनवायरनमेंट एंड रेसिलिएंट एग्रीकल्चर थीम पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है दोस्तों? तो ये मणिपुर में हुआ, तो बी हो जाएगा इसका आंसर, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर में पहला समृद्ध बायोगैस संयंत्र किस राज्य में बनाया गया है? तो ये कहाँ बनाया गया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा असम में, ऑप्शन डी असम। नेक्स्ट है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं के लिए अपने मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये दोस्तों इसमें प्रथम कथन सही है कि एरियन 5 रॉकेट को फ्रेंच गुयाना के कोरो में ESA के स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया है, यानी ESA के स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विदेशी ब्रोकरेज की राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें दोस्तों ये महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। सर्वोच्च न्यायालय की 73वें वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीशों को आमंत्रित किया गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट है कि देश भारतीय सेना के विशिष्ट पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन बन गई है। तो ये हो जाएगा दोस्तों पायला छाबड़ा जो है भारतीय सेना के विशिष्ट पैरा स्पेशल फोर्स में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन बन गई है। दुनिया का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय जो है ये कहाँ खोला गया? तो ये तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सेबी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो प्रथम कथन है कि सेबी ने अपने 35वें स्थापना दिवस पर अपने नए लोगों का अनावरण किया है, तो ये सही है। नए सेबी लोगों अपने पारंपरिक नीले रंग के पैलेट को बरकरार रखता है, ये भी सही है। माधवी पुरी बुच सेबी के नेतृत्व करने वाले पहली महिला है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है किस देश ने वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन 2023 का मेजबान किया है? तो इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, यानी भारत ने, ऑप्शन डी भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्याणी फेस्टा हाल ही में खबरों में रहा, या क्या है? तो दोस्तों ये क्या है? तो ये है भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड, भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है। जून 2023 में निम्नलिखित में से किन देशों ने राजनयिक संबंधों को बहाल करने के लिए दूतावासों को फिर से खोल दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये यूएई और कतर ने। नेक्स्ट है सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों ये भूटान हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के बारे में कौन सा कथन सही है? तो प्रथम कथन है कि दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था, तो ये सही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम है शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड दिया है? तो इजराइल जो कोड दिया है दोस्तों, ये ऑपरेशन आयरन, इजराइल जो नाम दिया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया है। जबकि भारतीय वायुसेना ने प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशूल किस स्थान पर शुरू किया है? तो त्रिशूल जो शुरू किया है दोस्तों, ये कहाँ? तो ये राजस्थान में शुरू किया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने इस वीडियो में सेट नंबर 31 से लेकर 31 से 40 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं अभी तक सारे, जबकि 3 पार्ट पहले अपलोड हो चुका था, ये चौथा पार्ट है। तो अभी तक 3 पार्ट आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों एसपीडी का भी मास्टर वीडियो अपलोड है। उसके बाद हम जो जीके जीएस का ज्ञान बिंदु का आया था न्यू प्रैक्टिस सेट 20 का, उसका भी 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम लिंक नीचे मिल जाएगा, या आप लोग टेलीग्राम में जाके NKY जीके मास्टर सर्च करके भी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, और दोस्तों इसका